आप लोग देख सकते हो इतने छोटे से गांव में रह करके। और मैंने अभी इनके मम्मी जी से बात किया, इन्होंने 4 महीना पहले ट्यूशन भी छोड़ दिया था। 9 से 10 में गए तो उस वक्त से आपका रेगुलर स्टडी टाइम मतलब कितना घंटे पढ़ते थे? अच्छा, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लगता था कि नहीं लगता था? अच्छा, कितना नंबर एक्सपेक्ट किए थे कि कितना आ जाएगा मैट्रिक में? कितना परसेंट तक सोचे था पढ़ो? हाँ, पढ़ने के लिए तो बहुत बोलते थे कि बाबू पढ़ो रे, क्या कैसे रिजल्ट आएगा तुम्हारा, पढ़ो। दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों अभी हम आए हैं विशाल के घर। जी हाँ दोस्तों, विशाल एक धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के बहुत ही छोटे से गांव में रहता है। भले ही छोटे गांव में रहता है दोस्तों, बड़े इसके सपने बड़े थे और इन्हीं सपनों की वजह से दोस्तों आज इन्होंने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो हुआ 2023 का, उसमें 482 अंक प्राप्त करके 96.4% लाया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ झारखंड में 9th रैंक लाया है। एक छोटे से गाँव में रहकर किस प्रकार इन्होंने मेहनत किया, किस प्रकार इसका पढ़ने का जुनून था, कहाँ से किस प्रकार इसको परेशानी है, सारा चीज़ पर हम बात करेंगे विशाल से। ठीक है। और दोस्तों साथ ही ये धनबाद जिले में 4था रैंक हासिल किया है, पूरे झारखंड में 9th रैंक हासिल किया है। ठीक है। तो अभी इसका घर के बारे में दिखाएंगे, इनके मम्मी से जी से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले विशाल से हम बात करते हैं। सबसे पहले विशाल, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। धन्यवाद सर। और सबसे पहले आप सबको, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी, जो भी 9th में पढ़ते हैं, आगे 10th में एग्ज़ाम देंगे या फिर आगे जब जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग मोटिवेट हो उससे पहले उसके लिए अभी आपसे हम बात करेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, किस प्रकार मेहनत करते थे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सभी कोई जाने। मेरा नाम विशाल हंसदा है। मेरे पिताजी का नाम किन्नू कुमार हंसदा है। मेरे माँ का नाम संज्योति देवी है। मैंने हाई स्कूल बागमारा से पढ़ाई किया है और मैट्रिक में 96.4 अंक प्राप्त किए हैं। मेरा जिले में 4था स्थान है और राज्य में 9वां। बस। चलिए, बहुत बहुत बधाई विशाल कि आपने ये मुकाम हासिल किया। इस प्रकार से एक छोटे से गांव में रह करके, वो भी 3-4 महीना कोई ट्यूशन पहले छोड़ देना और सिर्फ घर में रिवीजन करते थे। इसलिए कहते हैं सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप कहीं से भी पढ़िए, टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एट लास्ट पढ़ना खुद ही पड़ता है, मेहनत खुद ही करना पड़ता है। तो जो बच्चे खुद मेहनत करते हैं और गाइड लेके टीचर का, अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है। तो विशाल ने वो कर दिखाया है, जिस प्रकार बेसिक नॉलेज से ही पढ़े थे, इनको इन सभी बेसिक नॉलेज से भी हेल्प हुआ था। वीडियोस जो डालते तो देखते थे, प्लस अपने ट्यूशन टीचर स्कूल से। देखिए, पढ़ाई जहाँ से भी मिलता है आप कीजिए, लेकिन हाँ, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग देख सकते हो इतने छोटे से गांव में रह करके। और मैंने अभी इनके मम्मी जी से बात किया, इन्होंने 4 महीना पहले ट्यूशन भी छोड़ दिया था। सोच रहे हो, मतलब मम्मी जी सोच रहे थे कि बच्चा पास कर जाए, लेकिन इस प्रकार इन्होंने घर में मेहनत किया बैठकर। मतलब कहते हैं ना कि आप इस प्रकार से शांति में मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, तो ही वाला बात हुआ विशाल के साथ। और मतलब सोच रहे थे बस पास कर जाए, लेकिन देखिए इन्होंने टॉप कर दिखाया और छोटा मोटा नहीं, झारखंड में 9th रैंक हासिल किया है। ठीक है। तो विशाल, आप एग्ज़ाम टाइम रोजाना कितना घंटे पढ़ाई कर लेते हो दोस्तों? रोजाना 6 घंटे के आसपास। 6 घंटे के आसपास ना। और रेगुलर मतलब एग्जाम से पहले, जैसे जिस प्रकार 10th में आए आप, जैसे 9 से 10 में गए, तो उस वक्त से आपका रेगुलर स्टडी टाइम मतलब कितना घंटे पढ़ते थे? रेगुलर ही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। मतलब 5-6 घंटे के आसपास रेगुलर स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। अच्छा, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लगता था कि नहीं लगता था? लगता था। मन लगता था ना। और जैसे आप लोग देख रहे हो बेसिक नॉलेज से, अच्छा बेसिक नॉलेज जो हमारे चैनल है, जिससे आपको हेल्प हुआ था? हाँ, बहुत हेल्प हुआ था। बेसिक नॉलेज करंट जो अपडेट्स होते थे उनके लिए बहुत ही कारगर है। तुरंत पता चलता था कि क्या होने वाला है अब आगे। और जो भी हम एग्ज़ाम के टाइम जो वीडियोस डालते थे, एकदम ताबड़तोड़ डेली वीडियो था, सादा वीडियो, वो सब देखते थे वो सारा? हाँ, देखते थे वो सब, उससे मिल जाता था झलक, कुछ पता भी चलता था। हेल्प। साल आप पढ़ाई के अलावा घर में मतलब सारा काम करते थे? क्या क्या काम करते थे घर में? जी, करते थे सब कुछ जो एक काम करना होता है, सामान्य काम, वो सब करते थे। घर का काम, गांव में भी थोड़ा बहुत, और दुकान का सामान, हाँ, सब कुछ घर का जितना है वो सब करते थे। और भी है, अपना काम भी खुद ही करते थे, जो मेरे लिए है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि जो टॉपर होता है सिर्फ पढ़ाई करते रहा था हर वक्त, वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा घर का काम करते थे। दुकान का सामान, घर का सामान लाना, बाकी जो भी घर का काम होता है, उसके बाद खुद अपना काम जो रहता है, काम करने के बाद इस प्रकार का रैंक हासिल किया है। मतलब ये नहीं कि जो टॉपर होते हैं सिर्फ हर वक्त पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है। बस आप मेहनत कीजिए और हाँ, आपका सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है। ठीक है। और सबसे पहले आपका पढ़ाई, उसके बाद काम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सबसे पहला एम है वो आपका 10th के बाद आपका पहला बोर्ड होता है। ठीक है। तो आप काम कीजिए, लेकिन आपका जो रूटीन है उसको जरूर फॉलो कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो किसी भी हाल में उसको बाद में के मत टालिएगा नहीं, उसको कंप्लीट करना है। तो आपका इसमें आप एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट ही होता जाता है। साल तुम्हारा रिजल्ट मैट्रिक में जो आ रहा था, मतलब जैसे आने वाला था, उस दिन डर लग रहा था नहीं लग रहा था तुमको? क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत डरते हैं
सब अच्छा। उस दिन डर लग रहा था कि नहीं? डर तो लग रहा था थोड़ा बहुत, जो होता है एक रिजल्ट आने का, लेकिन फिर भी था कि अब कुछ किए हैं तो अब वही होगा जो हम लिखे थे, अपना मेहनत किए थे जिस प्रकार का। तो रिजल्ट के लिए मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि एक्साइटमेंट भी था और अंदर में डर भी था कि क्या होगा क्या नहीं, वो चीज़ एक्साइटमेंट था देखने का कि हम हाँ। जैसा किए हैं तो वो हुआ क्या है, वो चीज़। अच्छा, कितना नंबर एक्सपेक्ट किए थे कि कितना आ जाएगा मैट्रिक में, कितना परसेंट तक सोचे था आप? मैट्रिक में 90% का था। 90% ठीक था। 90% मतलब कि एवरेज में हम 90% के लिए। अच्छा, मतलब 90% आपने एक्सेप्ट किया था, लेकिन आपको उससे भी कहीं ज़्यादा 96.2%। तो मैंने आपको रिजल्ट से पहले ही कहा था कि जितना आप लोग सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आप निश्चिंत रहो। मैंने जिस प्रकार कहा था उस प्रकार देखिए, इसने 90% 90+ हो जाता, वही आपका 96.2% आया है ना। अच्छा, आगे जाकर आप क्या करना चाहते हो? आगे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना मतलब अभी 12th करोगे, उसके बाद फिर 12th के बाद बीटेक वाला जो फॉर्म निकलता है उसमें तैयारी कर। हाँ, वो उसी का। अच्छा, घर में कभी पढ़ाई करने के लिए आपको कभी मतलब घर से मम्मी पापा से डांट मिला है कि तुम पढ़ता नहीं है, क्या करेगा, ऐसा कभी डांट मिला है आपको? जी, ऐसा तो मिलता ही है, मिलता रहता कि हमारे गति मतलब कुछ भी करते थे तो उसे तब तो नहीं पता चलेगा ना कि क्या कर रहे हैं हम। उसमें दिखता था कि ज़्यादा टाइम अगर हम ले रहे हैं उसमें तो पता चलता था कि हाँ पढ़ रहा है, या तो कम टाइम में तो नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी अपना भी हम बोलते थे कि नहीं पढ़ भी रहे हैं हम। तो देखिए, बिल्कुल घर में ये डांट भी सुना है नहीं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं कि टॉपर को पढ़ने के लिए, इनको भी पढ़ने के लिए बोला जाता, लेकिन हाँ ये शांत रहकर मेहनत करता था। ठीक है, घर वाले भी इतना एक्सेप्ट नहीं किए थे कि हाँ इतना आ जाएगा, लेकिन इसका शांत मेहनत ने आज सफलता ने इसका शोर मचा दिया। चारों तरफ इसका नाम हो रहा है, जिस पर झारखंड में 9th रैंक हासिल किया। ठीक है, इसी प्रकार आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ाई ही करना है। ठीक है, दूसरा काम भी करो, बट हाँ आपका जो एम है कि हाँ मुझे इतना घंटा पढ़ाई करना है, या फिर मुझे जो मेरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, तभी जाके आप इस सफलता को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम विशाल के माँ से हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे थोड़ा कि विशाल के बारे में कि किस प्रकार से क्या करता था। दोस्तों, अभी हम विशाल की मम्मी से बात करेंगे और पूछेंगे कि विशाल, तो क्या आपने कभी सोचा था कि विशाल इतना अच्छा नंबर लाएगा? नहीं, मैं नहीं सोची थी कितना मेरा बेटा इतना नंबर लाएगा, इतना स्टेट टॉपर करेगा 9th में और डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेगा। हमको उम्मीद नहीं था। लड़का मेरा नहीं पढ़ रहा था, उतना नहीं देखते थे। कब पढ़ता था वो मतलब अपना ये से पढ़ता था, हमको मेरा नज़र में नहीं आ रहा था कि पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है बाबू मेरा। अच्छा, आप उसको पढ़ने के लिए बोलते थे? पढ़ो। हाँ, पढ़ने के लिए तो बहुत बोलते थे कि बाबू पढ़ो रे, क्या कैसे रिजल्ट आएगा तुम्हारा, पढ़ो। फिर ऐसे नहीं बोलता हाँ पढ़ेंगे मम्मी, और नहीं पढ़ता था। तो बिल्कुल देखिए, ऐसा नहीं मतलब विशाल घर में भी उसको डांट मिलता था पढ़ाई के लिए, लेकिन वो एक था अपने जो भी हो उसको जब भी टाइम मिलता था, ऐसा नहीं कि कोई रूटीन इतना ही घंटे पढ़ना है। ठीक है, जब भी उसको पढ़ाई का मन करता था। क्या विशाल, क्या आपका कोई रूटीन था कि हाँ इतना ही घंटे पढ़ेंगे, कि जब मन करता था पढ़ाई करते थे? मैंने रूटीन तो नहीं बनाए थे, ऐसे जब अपना टाइम मिल जाता था और मन करता था कि नहीं पढ़ना है तब पढ़ना शुरू कर देते फिर। और विशाल का एक प्लस पॉइंट है कि वो चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है, मतलब कम ही पढ़ता है लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ उसमें गेन कर लेता है। तो ठीक है विशाल, आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस सक्सेस के लिए, और आगे आशा करते हैं आप बहुत अच्छा करेंगे और इसी प्रकार माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चे जीवन में कुछ करे, और उसके लिए अपनी वो लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ अपना लगा देते हैं उस पर कि हाँ बच्चा पढ़े कुछ करे। और एक बेटी का भी फर्ज बनता है कि हाँ वो पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और आगे जाकर ताकि समाज में उनको नाम मिले, क्योंकि काफ़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं माता पिता अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए। ठीक है, तो वही आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो जो भी अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो बिल्कुल आप अपने लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सपने हैं उनके कि मेरा बेटा आगे जाके कुछ बनेगा, मेरी बेटी आगे जाके कुछ बनेगी। ठीक है, और ये जब सफल होता है ना, ये काफ़ी भावुक क्षण होता है और माता पिता के लिए उनका मतलब बस आप जब कभी सक्सेस को प्राप्त करके देखिए, आपके माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतर के देखिए, एक अलग ही खुशी होगा, और आपके माता पिता की जो आंखों में खुशी दिखेगा ना, वो सच्चा सक्सेस और वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसका आशा करता आपको इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। बस पढ़िए, और विकास सर हमेशा आप सभी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, बाय, टेक केयर।